सो हे गाइस, मेरी डिलीवरी को हो चुके हैं 30 दिन। और जो मैंने सोचा था कि मदरहुड होगा और जो एक्चुअल में है, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। पहले 30 दिन ना तो मुझे ढंग से नींद मिली, ना ही बॉडी रिकवर हुई और ना ही इमोशनली स्टेबल फील हो रहा था। जब हम हॉस्पिटल से घर आए तो मुझे लगा अब सब इजी होगा एंड सब अच्छा होगा, बिल्कुल क्यूट क्यूट मोमेंट्स होंगे बेबी के साथ, और जैसे इंस्टाग्राम पे दिखा दे ना बिल्कुल उस तरह से। बट बेबी पूरी रात रोता रहा, कभी दूध चाहिए, कभी डायपर चाहिए, कभी सिर्फ गोदी चाहिए। लिटरली मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से चुप कराऊं और इसको कब क्या चाहिए। और नींद तो भूल ही जाओ, मैं हर 1-2 घंटे में कॉन्टिन्यूअसली उठ रही थी। कभी बेबी को फीड कराना, कभी बर्प कराना और कभी उसको सुलाना। एंड जैसे ही लगता था कि हाँ वो सो गई है, 2 मिनट बाद फिर से उठ जाती थी। और सबसे डिफिकल्ट चीज थी स्लीप। सिर्फ ऐसा लगता था कि काश मुझे 1 घंटा कॉन्टिन्यूस सोने के लिए मिल जाए। डिलीवरी के बाद बॉडी बिल्कुल भी नॉर्मल फील नहीं होती। इस चीज की वजह से बैठने में प्रॉब्लम होती है, उठने में भी, और चलने में तो बहुत ज्यादा पेन होता है। एंड उसमें भी लोग बोलते हैं कि रेस्ट करो, बट न्यू मॉम को एक्चुअल में रेस्ट मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एंड ऊपर से स्ट्रेच मार्क्स, हेयर फॉल, पेन, ओवर थिंकिंग, ये सब परेशान कर देते हैं। और फिर शुरू होती है लोगों की एडवाइस, बेबी को ऐसे मत पकड़ो, ऐसे रखो, वैसे रखो, तुम्हारा दूध कम आ रहा है, तुम ब्रेस्ट फीड अच्छे से नहीं करा रही हो, तुम फॉर्मूला पिला रही हो, तुम ज्यादा सोती हो, बेबी कम सोती है। ऑनेस्टली पोस्टपार्टम में पहले इमोशंस बहुत अनस्टेबल होते हैं एंड ये सब सुन के और ज्यादा इमोशन ब्रेकडाउन होता है। तो प्लीज इन लोगों की बातों को बिल्कुल इग्नोर करना। ऑनेस्टली इसमें एक चीज सबसे प्यारी होती है, वो होती है हस्बैंड का सपोर्ट, एंड ये सबसे ज्यादा मैटर भी करता है। मैं इस मामले में काफी लकी हूँ। तो कभी मेरे हस्बैंड बेबी के डायपर चेंज कर देते थे, कभी मेरे लिए खाना ले आते थे, एंड कभी मुझे खाना खिला भी देते थे, कभी उसको संभाल भी लेते थे, बर्फ करा देते थे। एंड आई एम सो लकी टू हैविंग हिम इन माई लाइफ। इतना सब होने के बाद भी जब आप बेबी को पीसफुली सोते हुए देखते हो ना, तो सब वर्थ इट लगता है। एंड डिलीवरी के कुछ दिन बाद तक माँ की ब्रेस्ट से कोलेस्ट्रॉल निकलता है, जो कि पीला गाढ़ा दूध होता है, एंड इसको हम लिक्विड गोल्ड भी बोलते हैं। इसको जब ये निकलता है तो फिर बेबी बार बार फीड मांगता है, एंड इसकी वजह से स्टार्टिंग में मॉम्स को समझ में थोड़ी दिक्कत भी होती है कि क्यों बार बार मांग रहा है, और ब्रेस्ट फीडिंग करानी, मैनेज करनी भी काफी मुश्किल हो जाती है शुरू के दिनों में। तो डरना बिल्कुल भी मत, थोड़ा सा हार्ड होता है बट उतना ही प्यारा और वर्थ इट भी होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। बाय बाय।